आज हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल या फिर इसी को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल, जिसका एग्जाम्पल है आपका डेनियल सेल के रूप में हम लोग लेंगे। तो देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं इसे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं उसका डायग्राम यहाँ पर मैं बनाई हूँ। विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया को हमें देखना है, ये उसका क्या है डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले दो पात्र लिए। एक पात्र में क्या है हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है, तथा दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या है डूबा हुआ है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य कर रहा है और कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को धारामापी या फिर धारामापी की सहायता से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और दोनों पात्रों को या फिर दोनों विलयनों को आपस में लवण सेतु की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी अगर क्रियाविधि देखें तो जिंक की सबसे पहले दो पात्र लेते हैं जिसमें दोनों पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होता है। उसके बाद देखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर के विलयन में क्या कर दिया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है, तथा दोनों इलेक्ट्रोड को धारामापी की सहायता से जोड़ दिया जाता है, तथा दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद लिखेंगे बाईं ओर का इलेक्ट्रोड जिंक धातु का बना है जो Zn2+ में ऑक्सीकृत होता है, तथा अब इसमें देखेंगे कॉपर सल्फेट है तो क्या होगा, सल्फेट SO4 और कॉपर 2+ में क्या होगा आपका टूटा हुआ है। यहाँ पर विलयन में यहाँ पर जिंक धातु के रूप में था या फिर इलेक्ट्रोड सॉलिड कंडीशन में था, तो अब वो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें घुलते जाएगा या फिर मिलते जाएगा या फिर यहाँ से उसकी कुछ भाग खत्म होते जाएगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते जाएगा। तो दो जिंक की संयोजकता कितनी होती है, दो, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो तो उस पर जब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है वह इसकी सहायता से क्या करेगा, दूसरे क्षण की तरह पाएगा। अब दूसरे क्षण में कॉपर 2+ है, तो 2+ होने के कारण अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो आपका निगेटिव है, तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट हमारा करेगा कॉपर 2+। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये इतना तो उसका डायग्राम हो गया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में भी क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसके बाद देखते हैं इसके लिए क्रियाविधि क्या लिख सकते हैं या फिर थ्योरी क्या लिख सकते हैं। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक धारामापी तथा परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तथा दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बाईं ओर का इलेक्ट्रोड जिंक धातु का है जो Zn2+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। Zn इलेक्ट्रोड से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है। यहाँ ये कॉपर 2+ आयन द्वारा ग्रहण कर लेता है, जिससे कॉपर आयन का कॉपर में अपचयन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, मतलब कि यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसका आप रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं। एनोड पर देखेंगे तो एनोड पर क्या होगा, जिंक था तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिससे जिंक 2+ में चेंज होगा, तो यह क्या होगा हमारा ऑक्सीकरण अर्ध सेल होगा। कैथोड पर देखेंगे तो कॉपर था
जो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड में चेंज होगा, तो इसको क्या बोलोगे, अपचयन अर्ध सेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। कंप्लीट रिएक्शन देखेंगे, जिंक था, कॉपर 2+ था, उधर जा करके क्या हुआ, जिंक आयन में चेंज हुआ, कॉपर सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है, सेल प्रदर्शन देखेंगे तो जिंक किसमें डूबा था, जिंक सल्फेट के विलयन में। दोनों विलयन को कौन जोड़ रहा था, लवण सेतु। कॉपर सल्फेट था उस साइड, दाईं साइड, और कॉपर था। ठीक है, तो ये था हमारा डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल था डेनियल सेल, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।